अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। नाज़रीन कराम, अक्सर लोग हमारे पास इधर आते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी गर्दन में दर्द है। वो गर्दन में दर्द है तो डॉक्टर साहब बड़ी पुरानी दर्द है, वो ख़त्म नहीं हो रही, और डॉक्टर साहब अब तो दर्द बाजू में जाना शुरू हो गई है। तो हमें ये देखना कि गर्दन में दर्द क्यों होती है और इसकी वजूहात क्या है। हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात है हमारी, आज जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे अर्ज़ की थी कि हमारी जो डाइट है वो बेहतर नहीं होती। हम लड़के हों या लड़कियां हों, स्पेशली लड़कियां, स्पेशली गर्ल्स जो हैं, ये डाइट करती हैं हम मोटी ना हो जाए, हमारा फिगर ख़राब ना हो जाए। ये वैसे सॉरी टू से, लेकिन बात जो हकीकत है वो आपसे करना चाह रहा हूँ। तो जब वो इस तरह की चीज़ करते हैं तो एक वक्त आता है कि मसल के ऊपर डायरेक्ट इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है, उसके मसल्स जो होते हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो जब उनके मसल्स आपके वीक होते हैं तो आपको जो सपोर्ट होती है वर्टिब्रास को, गर्दन पे जो मोरे होते हैं इनको जो सपोर्ट होती है वो सपोर्ट कम हो जाती है। तो जब सपोर्ट कम होती है तो डिस्क के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है, वहाँ पे जो है ना फिर हमारी पेन काज होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अपनी डाइट को बेहतर रखें ताकि आपकी जो गर्दन के अंदर, गर्दन पे जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो, आपकी डिस्क के ऊपर प्रेशर ना आए। सो अपनी डाइट बेहतर रखनी। दूसरा, जो हम पिलो यूज़ करते हैं, जो हम सराहना यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचा कर रखते हैं। अगर हम इस साइड पे सराहना लेते हैं, पिलो रखते हैं, तो इतना ऊंचा सराहना होगा, या तो गर्दन ऐसे हो जाएगी, जब वो ऐसे रहेगी तो यहाँ के मसल्स टाइट हो जाएंगे, यहाँ के मसल्स पुल हो जाएंगे। तो जब इम्बैलेंस आता है तो तब भी पेन बढ़ जाती है। तो या हम सराहना बहुत ज़्यादा नरम रखते हैं, तो जब नरम रखते हैं तो गर्दन हमारी नीचे को, अगर इस साइड पे रखते हैं तो गर्दन हमारी यहाँ को बेंड हो जाती है। तो गर्दन में बेंडिंग नहीं आनी चाहिए। तो सो अपना पिलो जो है इस तरह का मॉडिफाई कीजिए कि एक तो वो नरम हो, और दूसरा ये जो आपका एंगल है बस ये फील हो, ना गर्दन ऐसे जाए ना गर्दन नीचे जाए। तो अपने गर्दन को सीधा रखें और अपने मैट्रेस को न ज़्यादा, अक्सर लोग जो मैट्रेस होता है ना, वो जो मैट्रेस है वो मैट्रेस आपका ना ज़्यादा सख्त हो ना आपका मैट्रेस इतना नरम हो। सो अपने मैट्रेस का भी इंतखाब अच्छा कीजिए। तो जब आपको ये चीज़ें, जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं या जो दर्जी होते हैं वो अपने जो ना कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते हैं, या जो मोबाइल यूज़र्स होते हैं वो सारा दिन अपनी गर्दन को ऐसे रखते हैं। मोबाइल वाले गर्दन को ऐसे रखते हैं, कंप्यूटर वाले ऐसे अपनी गर्दन को लगा के रखते हैं। तो अपनी गर्दन को फॉरवर्ड हेड पोस्चर में रखते हैं, इसको कहा जाता है फॉरवर्ड हेड पोस्चर। तो जब अपनी वो गर्दन को बिल्कुल यूँ आगे करके रखेंगे तो मसल्स हमारे कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे, तो पोस्चर ख़राब होना शुरू हो जाएगा, तो इससे पेन आना शुरू हो जाएगी। तो ये भी एहतियात कीजिए कि जब भी आप बैठें या जब भी आप काम करें तो आपकी जो गर्दन है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आंखों के सामने इस तरह स्क्रीन होनी चाहिए, ठीक है। और जब आपकी गर्दन वो स्क्रीन अप डाउन होगी तो ऑब्वियसली आपकी पेन जो बढ़ेगी। सो आपके सामने स्क्रीन हो, आप जो काम करें आप अपने पोस्चर को सीधा रख के करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी गर्दन में पेन नहीं आएगी।